नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारे और आप देख रहे हैं डेली बुरहानपुर न्यूज। डेली बुरहानपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं बुरहानपुर से एक बड़ी खबर। बुरहानपुर पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिया बड़ा बयान। जैसे जैसे मतदान करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी कर गर्मियां बढ़ते जा रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर जिले की, जहां बुरहानपुर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए बुरहानपुर और नेपा नगर पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्तियों पर है। जितनी धन संपत्ति एकत्रित की है उसकी जांच होगी और जांच के बाद 25% उसके बेटे बेटियों को मिलेगा और 75% सरकार में जमा हो जाएगा। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में विरासत टैक्स का उल्लेख है, जिसे औरंगजेब ने जजिया कर के नाम से लगाया था। उस समय जजिया कर कांग्रेस देश में लगाना चाहती है। प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा बुधवार दोपहर 1 बजे पहले नेपा नगर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, फिर दोपहर 2:30 बजे बुरहानपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। नेपा नगर में आदिवासियों पर कहा कि मैं आदिवासी भाइयों बहनों के बीच यह बताने की जरूरत है कि वह कह रहे हैं अपने घोषणा पत्र में कि हम मुस्लिमों का आरक्षण देंगे और ओबीसी कोटे में देंगे, और उन्हें कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों को ओबीसी बनाकर आरक्षण दे दिया। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के आरक्षण को लेकर भी बात कही। बुरहानपुर से सैयद जावेद की खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इंदौर जैसी लोकसभा के मैदान छोड़ के भाग रहे। उड़ीसा के अंदर पुरी का प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहा है। मेरी लोकसभा में बुंदेलखंड के क्षेत्र में कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई। तो जीतू पटवारी हो या बंटा ढार हो या करप्शन नाथ हो, ये कौन से सपने देख रहे हैं? और आप लोग भी कहाँ इनकी बातों में आ जाते हो? ये सब मध्य प्रदेश की बहनों ने तय कर लिया है। जीतू पटवारी, तुमने जिन शब्दों का उपयोग किया है, और तुम्हें रस चाहिए ना, तो अभी 7 तारीख को भी रस मिला है और 13 तारीख को तो इतना रस मिलेगा कि राहुल गांधी और जीतू पटवारी की जीभ बेस्वाद हो जाएगी। चिंता मत करिए, बहनों ने हथियार हाथ में ले लिए उनको ठीक करने के लिए। जीतू पटवारी ने कहा था का विवादित बयान आया कि भारत के पूर्वी में रहने वाले लोग जो है चाइनीज जैसे और दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। ये कांग्रेस मानसिकता के, कांग्रेस की जो मानसिकता है ये अंग्रेजों की मानसिकता से विधानसभा चुनाव में आज से नहीं है। डिवाइड एंड रूल यही कांग्रेस के पास बचा है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, भारत का अपमान करना, ये सैम पित्रोदा का बयान भारत की एकता और अखंडता और भारत की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। भारत की संप्रभुता को चैलेंज किया है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ इस चुनाव में देश की जनता भी सैम पित्रोदा जैसे लोगों को इस चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी। हर बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ बनेगा और इस प्रकार के बयानों का जवाब देश की जनता। जीतू पटवारी ने कहा है कि इंदौर में जो भी बीजेपी का ही प्रत्याशी जीतेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? जीतू पटवारी का बयान है कि अभी बीजेपी का ही सांसद वापस जीतेगा। बीजेपी का सांसद जीतेगा, बीजेपी का सांसद तो जीतेगा ही, और वो थोड़ी कह रहे हैं अगली बार 400 पार का नारा ईवीएम। मोदी जी ने कहा, ये विपक्षी कह रहा है कि अगली बार 400 पार, तो उस नारे को हमने आगे बढ़ाया। दिग्विजय सिंह एक बार भी ईवीएम पे सवाल उठाया, क्या बोल? दिग्विजय सिंह हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन जनता ने उनका पूरी तरह से इंतजाम कर दिया। इसका विधानसभा चुनाव में बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो चुनाव है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कहने वाले लोग, ये कांग्रेस के लोग जो इस चुनाव के अंदर भी जिस प्रकार के अपने मैनिफेस्टो के अंदर चीजें लेकर के आ रहे हैं, मैं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आपको आगाह करना चाहता हूं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर हैं, लेकिन वो क्या करना चाह रहे हैं? वो कह रहे मैनिफेस्टो के अंदर विरासत टैक्स लगेगा। विरासत टैक्स का अर्थ होता है आपने अपने घर में संपत्ति इकट्ठी की है, आपने बचत की है। मेरी माताएं बहनें तो भारत का ये संस्कृति कहती है अपने गहनों को इकट्ठा करना।
आगे आने वाली मेरी पीढ़ी, बहू आएगी, बेटी जाएगी, उसके लिए चलेगा। ये विरासत हमारे लिए विरासत होती है। लेकिन कांग्रेस अंग्रेजों की मानसिकता से प्रेरित होकर के जो विदेशों में विरासत टैक्स लगता है, उसको भारत के अंदर लागू करने का काम कांग्रेस मैनिफेस्टो में ला रही है। वो कह रही है कि आपकी संपत्ति आपने जो इकट्ठी की है, इस संपत्ति के अंदर हम जांच कराएंगे आपके पास कितनी संपत्ति है। इस बात को किसी उल्लेख करना, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी के साथ वेरिएशन नहीं किया? किसी के साथ प्रधानमंत्री ने दोहरा भाव नहीं व्यक्त किया। तो उसी अल्पसंख्यक समुदाय की बहनों को दुनिया के इतिहास में ईमानदारी से अगर वो सोचते हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों ने जो ट्रिपल तलाक मेरी बहनों के जीवन को नरक बनाने का काम किया था, तो उन बहनों की भी चिंता किसी ने की, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ट्रिपल तलाक को हटाकर उन बहनों के जीवन से है। ऐसे लोगों का स्थान संसद में नहीं होगा, ऐसे लोगों का स्थान भारत की जेल के अंदर होगा। और इसलिए मेरे बुरहानपुर के भाइयों और बहनों में आज आपको बताना चाहता हूं, अमित भाई ने जो कहा, भाई अमित भाई ने जिन बातों का उल्लेख किया और उनका जो संकल्प होता है वो भारत के अंदर रुकता नहीं है, पूरा होता है। हैदराबाद के अंदर बहन माधवी लता तैयारी से मैदान नौकरी है। इस बार हैदराबाद में भी कमल का फूल खिलेगा। और मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज